कभी सोचा है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री में मशीनें बस एक बटन दबाते ही कैसे चलने लगती हैं और फिर अपने आप बंद भी हो जाती हैं? ये सब ऑटोमेशन का कमाल है। तो आज हम ऑटोमेशन की दुनिया का कह सकते हैं पहला दरवाजा खोलने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एक बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट स्टॉप सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी जड़ तक जाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, असली चैलेंज तो यही है। हम एक मशीन को सिर्फ एक बार बटन दबाकर कैसे चला सकते हैं, वो भी बिना बटन को पकड़े रखे, और तो और उसे अपने आप बंद होने का कमांड कैसे दे सकते हैं। आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, कोई भी कोड लिखने से पहले ना एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो हमारा पहला कदम होगा तैयारी करना। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बढ़िया सी डिश बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले एक टैग टेबल बनाते हैं। ये हमारी सामग्री की लिस्ट है, कह सकते हैं। तो मिलिए हमारे आज के किरदारों से। हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन है, मतलब स्टार्ट पीबी, एक स्टॉप पुश बटन यानी स्टॉप पीबी, और जाहिर है एक मोटर आउटपुट जिसे हम कंट्रोल करेंगे। और देखिए, हर एक का अपना एक खास पता, एक एड्रेस है। यही वो एड्रेस है जिससे पीएलसी इनको पहचान पाता है। ठीक है, तो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बुनियाद रखने का वक्त आ गया है। अब हम वो कोर लॉजिक तैयार करेंगे जिससे मोटर को चालू रखने के लिए हमें बटन को लगातार दबाकर ना रखना पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? हम चाहते हैं कि बस एक बार बटन दबाएं और मोटर चलती रहे। ये होगा कैसे? मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट और सिंपल से सर्किट डिजाइन में छिपा है। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन मोटर को सिग्नल देता है, ठीक है। फिर हम सर्किट को तोड़ने के लिए, मतलब बंद करने के लिए, स्टॉप बटन को जोड़ते हैं। और अब आता है असली जादू, तीसरा स्टेप। हम मोटर के आउटपुट का ही एक कॉन्टैक्ट उठाकर स्टार्ट बटन के पैरेलल में लगा देते हैं। यही वो चालाक सील है जो सर्किट को लॉक कर देती है। तो टेक्निकल भाषा में इसी टेक्निक को लैच या सील इन सर्किट कहते हैं। ये अपने ही आउटपुट का इस्तेमाल करके खुद को लॉक कर लेता है और तब तक चालू रहता है जब तक स्टॉप बटन उस लैच को तोड़ न दे। समझ लीजिए, ये पीएलसी लॉजिक की दुनिया का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत बढ़िया, हमारा बेसिक सर्किट तो तैयार है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इसे और स्मार्ट बनाते हैं। अब हम इसमें ऑटोमेशन की एक और लेयर जोड़ने वाले हैं, एक टाइमर। तो हमारा मिशन अब बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि मोटर स्टार्ट होने के बाद ठीक 10 सेकंड चले और फिर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। इसके लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी, और वो टूल है पल्स टाइमर या टीपी। अब इसकी खास बात क्या है? वो ये है कि जैसे ही इसे एक सिग्नल मिलता है ना, ये अपने आउटपुट को एक फिक्स टाइम के लिए ऑन कर देता है। बस एक बार ट्रिगर चाहिए और ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। तो अब हम अपने सर्किट को कैसे बदलेंगे? अरे बहुत आसान है। अब स्टार्ट बटन सीधे मोटर को नहीं बल्कि हमारे टाइमर को चालू करेगा। हम टाइमर का प्रीसेट टाइम यानी पीटी 10 सेकंड पर सेट कर देंगे, और बस अब टाइमर का जो आउटपुट है क्यू, वो हमारी मोटर को चलाएगा। सिंपल। और ये देखिए, इस एक छोटे से निर्देश से हमें कितना प्रिसाइज कंट्रोल मिल गया। ठीक 10 सेकंड, न 1 सेकंड ज्यादा न 1 सेकंड कम। यही तो खूबसूरती है ऑटोमेशन की, सटीकता और रिलायबिलिटी। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक प्रो टिप है जो प्रोग्रामिंग स्क्रीन और असल फैक्ट्री की दुनिया के बीच के फर्क को समझने में मदद करेगी। देखिए, ये एक ऐसा नियम है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। सेफ्टी के लिए असल दुनिया में इमरजेंसी स्टॉप बटन हमेशा नॉर्मली क्लोज्ड या एनसी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब बटन नहीं दबाया जाता है तब वो सर्किट को पूरा कर रहा होता है और करंट को बहने दे रहा होता है। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल बटन पहले से ही करंट पास कर रहा है, इसलिए सॉफ्टवेयर में हमें एक नॉर्मली ओपन या एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो होता क्या है, जब बटन दबता है तो फिजिकल सर्किट टूट जाता है, पीएलसी को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और हमारा सॉफ्टवेयर का एनो कॉन्टैक्ट भी ओपन होकर सर्किट को रोक देता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप एक फिजिकल रूप से नॉर्मली क्लोज्ड बटन के लिए
सॉफ्टवेयर में भी नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 2 नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बन जाएंगे। और नतीजा, आपका लॉजिक एकदम उल्टा हो जाएगा और मोटर तो भाई कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आज हमने जो बनाया वो सिर्फ एक सर्किट नहीं है, ये एक विचार है, एक लॉजिकल ऑपरेशन है। अब जरा सोचिए, जब एक पूरी फैक्ट्री में ऐसे हजारों विचार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे कितनी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मशीनरी को कंट्रोल करते होंगे। और ये सब कुछ इसी सिंपल सी बुनियाद पर बना है,